कंटिन्यू राज। फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सेल्फ मैथमेटिक्स में। आज हम ट्रिगो शूट कर रहे हैं। ट्रिगो में शायद आपको हम 3 लेक्चर दिए होंगे, माफ़ करना अगर 4 भी हो गया होगा तो 3 ही से हुआ होगा। तो आपको हम 3 लेक्चर में 1 से 23 तक आपको सारा ऐसा बताए थे और आशा करते हैं कि आपसे सारा ऐसा बना भी होगा। आज हम मान लीजिए लेक्चर 4 लेके चल रहे हैं। लेक्चर 4 एक्सरसाइज 8.1 डॉक्टर के.सी. सिन्हा प्लस एनसीईआरटी है ना। देखिए, आप कोई भी एक बुक मन से पढ़े, आपसे लगभग क्वेश्चन सारी बुक से बनेगा। अगर कोई बुक से नहीं बन पाता है बच्चे, तो काफी क्वेश्चन तो कोई मायने नहीं है, आप पूछ सकते हो उसको। तो 8.1 में आपको 1 से 23 तक बता दिए थे और लेक्चर हम आते हैं 4 में, यानी कि ये 8.1 में 24 नंबर से। देखिए इसमें है क्या, अगर आप 24 को अच्छे से सीख जाते हैं तो आपको ये बड़ा आसान होगा समझने में। देखिए यहाँ पे tan का मान दिया है, साइन और cos का मान निकालना था। पहले हम बताए थे सका हिसाब के tan का मान दिया हुआ था और शेष सभी निष्पत्तियों को ज्ञात करें। तो बच्चे निष्पत्तियां जो हम ज्ञात करते थे, साइन का मान, cos से cot सबका। लेकिन यहाँ क्या थोड़ा सा है बच्चे कि साइन cos का मान निकालना है, लेकिन इन दोनों को जोड़ के बताना है कितना हल होगा। तो अगर आपको भिन्न का जोड़ थोड़ा सा भी आता होगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो फिर थोड़ा समझ लेंगे। यहाँ पे यहाँ tan का मान दिया है ना, तो हल में लिखेंगे दिया है tan a बराबर √3/2, ठीक है। अच्छा, √3/2 अगर नहीं पता है तो tan a कितना मान होता है, एक कुछ पे पता होता नहीं है। tan का मान ये नहीं होता, साइन का मान होता है √3/2 कितना, साइन 60। कंफ्यूज मत करना सर, उसके आगे हम बताएंगे आगे चलेंगे। तो tan का दिया √3/2, ठीक है। तो tan को लिख सकते हैं p/b। तो मैंने बताया था कि एग्जाम के लिए बेहतर तरीका से अगर आपको नंबर पाना है तो आपको k मान के बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, p का मान √3 हो गया, b का मान 2। लेकिन आपको जब एग्जाम में आपको बेहतर स्कोर करना है तो आपको k माना ही सबसे बेटर होगा, ठीक है बच्चे। तो k माने कंडीशन क्या है कि पहले आप तिरछा तिरछी कर दो गुना, ठीक है ना, गुना कर दो। तो p गुना हो गया 2 और √3 गुना हो गया b, ठीक है ना। अच्छा देखो, जो p के सामने और बटा में थे, जो b में कितना गुना है, √3 गुना था भागा, तो हो जाएगा p/√3। यहाँ बच गया b और गुना कितना है 2, गुना था भागा। ऐसा क्यों करते हैं सर, देखो हमको p और b का मान चाहिए ना। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक p b का मान निकले करें। सपोज मान लो एक के मान लेंगे तो क्या होगा, ऐसा हल होने वाला है, p/b होगा, क्यों हो गया, कुछ नहीं निकल वाला होगा। इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है, जो p के सामने है उसको बटा में ला देते हैं और b के सामने 2 है तो बटा में आया, बिल्कुल करेक्ट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इतना काम करते हैं, बताया था आपको। अच्छा इसको क्या माना, k माना, ठीक है ना। अब बच्चे किसका मतलब हुआ कि इसके बराबर भी k होगा और इसके बराबर भी k होगा, दोनों के बराबर हम k करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखना इसको अच्छे से। तो p/√3 बराबर k 1 हो गया, b/2 बराबर k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 से गुना, तो p गुना 1 p और √3 गुना k √3 k, कोई दिक्कत नहीं है। b गुना 1 b और 2 गुना k 2k, करेक्ट। अब बच्चे यहाँ पे p का मान पता है, b का मान पता है, तो आपको पाइथागोरस याद होगा, h² बराबर p² प्लस b² है ना। यहाँ से निकाल लेंगे h का मान, चूंकि h² बराबर हो जाएगा बच्चे p² प्लस b²। तो p का मान बोलना से √3 के इसका स्क्वायर कर लेंगे, b का मान बोलना 2k, इसका भी हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखना तो √3 का स्क्वायर कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ बच्चे कि √3 से स्क्वायर हटता कैसे है। हम सब लोग बोलते हैं कि सर इससे ये हट जाता है, ठीक है। हटता कैसे बच्चे, √3 का मतलब होता है, √3 का मतलब होता है कि 3 पर जो पावर है 1/2, क्लास 9th में पढ़ना होता है, इसका स्क्वायर है। देखो ये करिएगा ना, तो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि रूट स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ये 9th में सिखाया गया था बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को कि रूट में 1/2 पावर कैसे होती है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हो गया बच्चे स्क्वायर से रूट खत्म, कितना बचा 3 और k स्क्वायर तो k², ठीक है ना। और 2 दूना k 4 तो 4k स्क्वायर। अब बच्चे क्या हो गया 4 और 3 7k स्क्वायर। यहाँ से h² का ही मान चल रहा है, ठीक है। अब देखना क्या करेंगे यहाँ से
स्क्वायर से क्या चढ़ा देंगे, रूट। बच्चे स्क्वायर से चढ़ा देंगे रूट, तो अंडर रूट आ जाएगा 7 के स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट है, किसी को दिक्कत नहीं। तो रूट 7 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो रूट 7 लिखाएगा। और देखो लिखा से यहाँ पे पावर 2 है, इसका मतलब 2 को में 1 होता है, के स्क्वायर में 2 को होगा तो निकलेगा, तो इसका मान कितना आ गया, रूट 7 के। अब बच्चे यहाँ से क्या दिया हुआ, साइन या प्लस कॉस। ऐसा मत करना कि साइन का मान अलग निकालना, कॉस मान एक ही में निकालेंगे, यहाँ पर से कोई दिक्कत नहीं। तो बोलेंगे अब क्या दिया हुआ, साइन ए प्लस कॉस ए। देखो यहाँ पे ए में क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे ए दिया है, कहीं आपको थीटा देगा, कहीं आपको अल्फा देगा, कहीं बी देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं बचे। जो यहाँ रहेगा वही बात, अगर यहाँ दिया है तो आराम से निकाल सकते हैं। अगर मान लो यहाँ ए दिया देता थीटा, तो फिर निकलने वाला नहीं होता है ना, उसकी बातें बाद में करेंगे। तो साइन ए प्लस कॉस ए, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। ठीक है बच्चे, अब पी का मान बोलना है, देखो पी का मान यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया बच्चे पी का मान, ये हो गया बच्चे बी का मान। तो पी का मान है √3, तो यहाँ से कर लेंगे √3 के। एच का मान है √7 के, यहाँ से कर लेंगे √7 के, प्लस बी का मान है 2 के, यहाँ से कर लेंगे 2 के। चलिए, और एच का मान कितना है, √7 के। तो ये के से के खत्म, के से के खत्म। ठीक है बच्चे, वैसा मत करना कि रूट से रूट भी खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता बच्चे। डिवाइड में है, दोनों को रूट आ सकता है, बट खत्म रूट से रूट होता नहीं। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं इस बातें में। यहाँ √3 हो गया, यहाँ √7 प्लस 2 बटे √7, और √7 का एलसीएम √7 होगा, जब समान रहेगा तो एलसीएम वही रहेगा। ठीक है ना, तो √7 इसका हो गया एलसीएम बच्चे। अब यहाँ से √7 से भागा देंगे तो एक बार में आएगा ना, तो 1 से गुना करेंगे √3 को, √3 आ जाएगा, प्लस और √7 कट गया, 2 बच गया। आपका यही हो गया है बच्चे आंसर। अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो इसको आप क्या करेंगे, हर का प्रमेय करें, आवश्यकता नहीं होगा, शायद आंसर दे दिया होगा। मैं थोड़ा सा बच्चे को तसल्ली के लिए 24 के पहला मैं देख लेता हूँ आंसर वही तो दिया हुआ या नहीं दिया हुआ है। 24 का आंसर सेम वैसे दिया है बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। देखिए एक दिया रहेगा, ठीक है ना, आप इसका मान निकाल कर ऐड कर देना। आप इसका मान तो निकालना कई बार सीख लोगे, साइन कॉस का, दोनों को जोड़ देंगे, ऑटोमेटिक यह आ जाएगा आपका। तो आप सर बोलते हैं कि सर के क्यों मानते हैं बच्चे, जब के कट ही रहा है तो बच्चे आपको स्कोरिंग करने के लिए एक बेस्ट मेथड होती है। तो बेस्ट मेथड आपको स्कोरिंग नंबर प्राप्त करने के लिए आपको तो मानना पड़ेगा कि के मानने से आपको दिमाग खुलता है, कैसे के माना, पी का मान निकाला स्पेशल, क्योंकि रेशियो में, तो रेशियो में कंफर्म नहीं है कि पी का मान √3 होगा। बच्चे अगर पी का मान √3 होता तो बोलता नहीं डायरेक्ट पी का मान √3 दिया हुआ नहीं, ऐसे दिया है कि रेशियो में है ना, उसको हम के मानते हैं। ठीक है, आप इसको समझ क्यों, थोड़ा सा नोट कर लो बच्चे, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट देखिए बच्चे, 24 में 3-4 हिसाब है, 25 भी आपसे बन जाता। देखो सिंपल, आपको साइन का मान निकाल देना है, इसको सोल्व कर देना है, आराम से बनेगा। लेकिन आप देख लीजिए, ये तो बहुत आसान था। कॉट का मान दिया हुआ है 7/8, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, स्क्वायर करना है। देखो कैसे लिखेंगे, तो कॉट का मान दिया 7/8, इसका स्क्वायर कर दो, 7×7 = 49, 8×8 = 64। मैं इसको बताने वाला नहीं हूँ, है ना। ये देखो कॉट का मान रख दिया 7/8, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। क्या करेंगे बच्चे, इसका स्क्वायर कर देंगे ना, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये तो बन जाएगा आपसे। अच्छा, इसकी बात मैं कर लेता हूँ, ठीक है, हल में थोड़ा सा देख लेंगे। दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, 7/8। अब देखना बच्चे कि कॉट थीटा को क्या बोल सकते हैं, b/p बोलेंगे ना, कॉट थीटा को फॉर्मूला ही होता है b/p। तो 7/8 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे, एप्लीकेशन। तो के मानने के लिए आपको तिरछा से गुना तो करना ही पड़ेगा, है ना। मेरे कहने मतलब हुआ कि b सामने में 7 हो, बटा मानना चाहिए, तब तो गुना होगा, 7 बज क्या आएगा ना। अच्छा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो b × 8 बराबर p × 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b × 8 p × 7। अच्छा, अब यहाँ तो b बचा हुआ, तो b में असल यहाँ पे b/p लिख सकते हैं। हम बोला मैंने कि b/7 लिखो, तो सर b/p p नहीं लिखा सकता है गुना, अरे 7 में गुना p भी है ना, तो बच्चे जब p लिखेगा तो फिर तो यहीं पहुंचेगा ना b/p में, फिर वो नहीं करना है, p को छोड़ना है, 7 लिखना बट्टा में, यहाँ p बचा, बट्टा में कितना लिखना, 8 लिखना, बराबर क्या मान देंगे, k मान। ठीक है, क्या करेंगे बच्चे,
कि b/7 बराबर के, यहां से कर लेंगे p/8 बराबर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको होना चाहिए, के माने में प्रोबेबल होना चाहिए। ठीक है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। b गुना 1 b रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 गुना के 7 के, p गुना 1 p और 8 गुना के 8 के। बच्चे हम b का मान पता है 7 के, p का मान पता है 8 के, हमको क्या मान निकालेंगे h। तो फार्मूला तो आपको पता होगा h स्क्वायर बराबर, h स्क्वायर बराबर होता है बच्चे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का मान देखना 8 के, तो 8 के का स्क्वायर, अब b का मान बोलना 7 के, तो 7 के का स्क्वायर, 8 64 64 के का स्क्वायर, 7 7 49 49 के का स्क्वायर। जोड़ लो उसको, 9 4 13 के 3 हाथ में रहा 1 6 4 10 और 10 और 1 11, 113 के स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर का मान बच्चे स्क्वायर से रूट चढ़ा देंगे, ये स्क्वायर का मान स्क्वायर से क्या चढ़ा देंगे रूट, तो 113 के स्क्वायर, 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में हो जाएगा 113 और के स्क्वायर का हो जाएगा के, ये हो किसका मान h का मान, h का मान आ गया 113 रूट के अंदर और गुना में की। अब देखना बच्चे इसका मान निकालना है, तो इसको कैसे समझ सकते हैं, ध्यान देना लिखा वहां पे है। अब बोलेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। देखिए इसकी कई विधि निकालने का है, जैसे इसको आप निकाल सकते हो, कोई इसमें बड़ा काम करना नहीं है बच्चे। तो मैं चाहूंगा कि जैसे शॉर्ट आपको हो सके आप देखें यहाँ से। अब यहाँ पे साइन थीटा हो, यहाँ देखो थीटा दिया, यहाँ थीटा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इसका मान रख दें p/h करके, तो वो भी विधि बनेगा p/h करके, p का मान पता है h का मान पता है चलेगा। लेकिन हमको लगता है कुछ शॉर्ट कर सकते हैं, तो पहले शॉर्ट कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो शॉर्ट क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे एक फार्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, का फार्मूला हो जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, होती है ना। जहाँ से a का मान 1 a में, प्लस का प्लस b का मान साइन थीटा, सेम हो गया। फिर वहाँ देखो a का मान 1 माइनस का माइनस b का मान साइन थीटा, फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बच्चे इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, नीचे हम सेम करेंगे, इसको मान लेंगे a, इसको b, इसको a, इसको b। तो बैठा हुआ है a प्लस b इंटू में गुना a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b। फार्मूला होता है बच्चे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा, है ना। अब b का मान साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर देना। इसको कितने मजे की चीज है, ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर यहाँ से हो गया a प्लस b इंटू माइनस b, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का मान cos थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोग को। अच्छा, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो बच्चे अगर कंफ्यूजन आप लोग को हो रहा होगा तो कुछ मत करना, साइन थीटा का मान दिया हुआ रख देना, उसको हल करके इतना तो आपको आना चाहिए, इतना भी नहीं तो किसी काम चलेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब साइन थीटा का होल समझ क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और cos थीटा होल समझ cos स्क्वायर। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर, ठीक है ना। अच्छा देखो, इसको भी आप चार्ट सोल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो क्या करेंगे, साइन का मान p/h, इसको हल कर लेंगे। लेकिन हमको फॉर्मूला याद है, क्या याद है बच्चे, आपको सिखाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बताया फॉर्मूला। तो हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, क्या चीज में, प्लस में, ऊपर टी माइनस में, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो जहां लिखा रहेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा। को नीचे लिखा हुआ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, हमको निकालना है cos स्क्वायर थीटा का मान, तो क्या चाहिए में, प्लस में, ऊपर टी माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कंसेप्ट क्लियर है ना। तो देखो जहां लिखा रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वहां क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे 1 माइनस साइन में है तो लिखा जाएगा cos स्क्वायर थीटा में, ठीक है ना। अगर हमको यहाँ पे cos में तो क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये फिर हम उल्टा सा पहुंच गए, cos बटा साइन होता है tan में, होता है सॉरी cot होता है, तो उल्टा सा क्यों पहुंच गए, cot होता है, cos बटा साइन क्या होता है, cot, तो cot स्क्वायर थीटा। फिर देखो दूसरा नहीं पहुंच गए, तो इतना करने की जरूरत आपको नहीं था।
अगर पहले से पता होता कि हमको कॉट ही आएगा तो हम इतना नहीं करते, लेकिन बच्चे आपको सुविधा अनुसार अगर फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो फिर साइन तो लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ भी आपको समझ में आ रहा है कि कॉस बटा साइन का कॉट होता है तो फिर आप कॉस का मान धर दो b बटा h करके स्क्वायर कर देना इसका, बटा में p बटा h करके इसका स्क्वायर कर देना। इसका बहुत नियम है बच्चे, कितना आप बनाओ, त्रिकोणमिति है ना, इसको जिधर से चाहो उधर हल करो, जिधर चाहो उधर मोड़ो दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉट आ गया, तो कॉट फॉर्मूला क्या होता है b बटा p, इसका स्क्वायर स्क्वायर करेंगे ना, तो b का मान देखना बच्चे, तो b का मान यहाँ पता है 7 के, तो 7 के, अब p का मान पता है 8 के, यानी 8 के, इसका स्क्वायर करेंगे। हाँ, तो 7 7 49 के स्क्वायर, 8 8 64 के स्क्वायर, ये खत्म हो गया ना, 49 बटे 64। ये सेम फैकल्टी को और थोड़ा हल किए, अब कोर्ट में ही आ गया। अब समझ गए, अगर नहीं समझे तो वीडियो को आप 2 बार देखिए, बेटर रहेगा आपके लिए। नोट डाउन फास्ट। आइए बच्चे 26 के दूसरा, 26 का पहला बन जाएगा, कुछ है नहीं, उसमें लिखा हुआ क्या बच्चे कि 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर हमको ना देना है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। सर इतना कड़ा ये सब आप नहीं बताएं। देखो बच्चे कड़ा कुछ नहीं, इसमें दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, cot a बराबर लिख सकते हैं 4 बटा 3 गुना, मैंने बोला था भागा, ये तो कंसेप्ट बताया था आपको करने के लिए, चेंज करने के लिए। अच्छा अब कुछ नहीं पढ़ करना बच्चे, इसको मान लेना LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको मान लेना RHS राइट हैंड साइड। इसको आप सोल्व करना, मान लो आ गया 4 बटा 5, ठीक है, सपोज मानना ऐसा, इसको हल करना, ये भी आ गया 4 बटा 5, तो बराबर है, अगर नहीं आया तो नहीं, यही करना है। आशा करते हैं आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो कौन समकोण पार दिया ना, तो लोकल हल्का सा क्या बता दिया, ये 26 का समकोण ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, मान लीजिए समकोण ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, त्रिकोण में तो समकोण का ही खेल ही है। अच्छा A B C यहाँ पे 90, ठीक है, तो कहता है tan का मान A, tan A यहाँ पे A देखना है, यहाँ पे थीटा इंडिकेट कर रहा है, थीटा दिया हुआ नहीं बट tan A मतलब ये ना थीटा का रहा है जी, यहाँ पे A हो गया, तो बच्चे यहाँ पे 90 क्या बन गया H, यहाँ पे A बोला क्या बन गया P, क्या बन गया B। अच्छा tan A का मान दिया है 1, तो सत्यापित करेंगे sin A और cos A का मान कितना होगा, तो sin A में ही पूछा है तो इसकी फिगर का कोई मतलब नहीं है। अगर पूछता है हाँ sin C में तो कंफ्यूजन हो जाता है, हमको A बोला और C पूछ रहा है, तो यहाँ P करते, यहाँ से थीटा मानते, यहाँ P होता। लेकिन बच्चे कंफर्म कर दिया कि tan A और यहाँ पे sin A या cos A, तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, फिगर से मतलब तो रहा है हम लोग को। लेकिन सोल्व करते हैं, हल में दिया है tan A बराबर 1, ठीक है, तो इसको tan को क्या लिख सकते हैं P बटा B, तो 1 को लिख दो 1 बटा A, है ना, नीचे में 1 लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। अब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, देखना ध्यान से कैसे मजे चीज है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो P गुना 1 और B गुना 1, देखो P के सामने क्या है 1 बटा में 1 आना चाहिए, तो P लिखाया, बुरा में कितना 1 तो गुना तो भागा, फिर यहाँ बचा B बुरा में कितना 1 गुना तो भागा, देखो क्या मान लेंगे K मान लेंगे, ठीक। अब देखना क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे P बटा 1 बराबर K और B बटा 1 बराबर K, तो ये बड़ा कंफ्यूजन आप लोग होगा सर कि यहाँ 1 का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, देखो नीचे कुछ नहीं, क्या रहेगा एकदम P गुना 1 P होगा और K गुना 1 K ही रह जाएगा ना। अच्छा B गुना 1 B और K गुना 1 K का मतलब काय के 1 K, ठीक है ना, तो P का मान आ गया 1 K और B का मान भी आ गया 1 K। अब क्या करेंगे H का मान निकालेंगे, क्योंकि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बताया तो कंसेप्ट पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग, ठीक है, तो बार बार बातें को रीड करना अच्छा बात नहीं होता। तो H का मान निकालना है बच्चे, तो P का मान बोलना के तो K स्क्वायर, B का मान बोलना के तो K स्क्वायर, ये हो गया K स्क्वायर, ये भी हो गया K स्क्वायर, K स्क्वायर, देखो यहाँ भी 1 के वहाँ भी 1, कितना हो गया 2K स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ H स्क्वायर का मान आ गया है 2K स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से क्या चला देंगे रूट,
तो यहाँ से चल जाएगा 2k² है ना। अच्छा √2 का तो वर्गमूल होता नहीं तो √2 बचेगा ना वो। अच्छा k² का हो जाएगा k, तो h का मान कितना आ गया √2। अब क्या कर रहा है कि सत्यापित करे इतना बराबर इतना, तो बच्चे इसको बोलते हैं LHS। देखो अब मेरा हाथ हो देखना तुम है ना, तो ये राइट हैंड है ना तो इसको बोलते हैं RHS, और इधर लेफ्ट हैंड है तो क्या बोलते हैं इसको LHS। तो यहाँ पे लिखेंगे अब LHS हो रहा, LHS है ना। तो LHS क्या लिखा हुआ बच्चे 2 sin A into cos, बराबर लगाना हमको 1, ठीक है ना। तो 2 लिखेंगे साइन, एक है तो कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ भी tan A है यहाँ भी है तो कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, कुछ चिन्ह वगैरह होगा नहीं। p/h, cos का भी होता है b/h, into माने क्या होते हैं गुना होते हैं ना। तो यहाँ 2 लिखना। अब देखो p का मान सोचना, p का मान कितना है k, माने एक ही k हुआ ना बात का मतलब वो, और इसका मान √2k, ठीक है। गुना तो गुना, b का मान भी k हो गया और इसका मान √2k, तो ये k से k खत्म, k से k खत्म, तो 2 गुने ऊपर कितना बचा 1, तो 1/√2 और 2 गुने 1/√2। कंसेप्ट समझ आ रहा है आप लोग की, दिक्कत हो समझने में। तो 2 हो गया। अब देखो 1 गुना 1 तो 1 ही रह जाएगा ना। अब यहाँ देखो √2 गुना √2, तो बहुत लोगों को गुना करना नहीं आता है, तो मैं सोचूंगा कि बड़ा सा रूट लिख दो तुम, ठीक है ना। तो रूट लिखा गया, अब 2 गुना के 4, तो 2 गुना 1/√4, तो √4 का तो वर्गमूल होता है 2 है ना, ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा यही तो लंबा था। तो ये सिंपल था बच्चे, कोई बड़ा काम नहीं था, समझ गए होंगे ना। इसको तुरंत सा नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हम देखना बच्चे 27 लेके चले, 27 वाला क्या आपसे बनता, लेकिन ये वाला दिया है ना तो बहुत लोग कंफ्यूज कर रहा था सर ये क्या दिया हुआ है। देखना बच्चे हम बात करते हैं आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ पहले हल में जो बातें लिखा हुआ पहले लिख देते, समझाते बात को। हल में दिया है 4 sin² थीटा बराबर 3। अच्छा sin² थीटा कितना गुना है 4, गुना था भागा, ये तो चेंज करना बताया था आपको हम, तो 3/4 हो गया। sin² थीटा है, इसका स्क्वायर से क्या चढ़ा देंगे, क्या देंगे ना मीटर है आपके लिए, तो हम चढ़ा रहे हैं रूट। तो sin थीटा हो गया √3, तो निकलेगा नहीं, 4 का वर्गमूल 2 होता। अब इसको बाद में हम सोल्व करते हैं। अच्छा पहले कर लो, मन कर रहा है आपका। तो sin थीटा क्या होता है बच्चे p/h, तो √3/2। यहाँ तक तो कंसेप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब p गुना 2 और √3 गुना h, h में कितना गुना √3 गुना तब भागा था p/√3, h में कितना गुना, यहाँ पे 2 है ना, 2 तो हो गया। क्या मान सकते हैं कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कि माना। अब बहुत लोग को यही कंफ्यूज कर जाता है कि सर कैसे कैसे कर रहे थे, कितना बार बताया आपको हम। अब क्या करेंगे बच्चे, इसको लिख सकते हैं p/√3 बराबर k, h/2 बराबर k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब p गुना 1p और √3 गुना k √3k, h गुना 1h और 2 गुना k 2k। तो हमको चाहिए cos थीटा का मान, तो उसका फॉर्मूला b/h होता है ना, पहले b का मान निकालेंगे यहाँ से। h का मान पता है, p का मान पता है, तो बताए थे कि b² रहेगा, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, हमको b का मान निकालना है ना, तो बड़ा कौन होता है h होता है, तो h² - p², ये बात आप जानते होंगे। तो हम बोलेंगे कि b² बराबर हो जाएगा बच्चे h² - p², ठीक है। इसका मान ऐसे बोलना 2k, तो 2k का स्क्वायर, और यहाँ पे एक p का मान √3k, तो √3k का स्क्वायर। अच्छा 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, स्क्वायर √3 खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा ना k स्क्वायर, तो 4 में 3 गया 1k का स्क्वायर, तो b² स्क्वायर से क्या चढ़ा देंगे बच्चे रूट, हाँ रूट चढ़ाएंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा, k का मान k 1k तो k ही हुआ ना। अच्छा 1k तो कोई दिक्कत उससे नहीं है। अब देखना भाई पूरा हल ही कर लेते हैं, फिर बता सकते थीटा दिया क्या हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अब 1 + cos थीटा, तो 1 cos थीटा का मान बोलना। देखो यहाँ पे थीटा में है, यहाँ पे थीटा कोई दिक्कत नहीं है, b/h होता, तो 1 हुआ ना, b का मान बोलना 1
यानी के 1 के। अच्छा h का मान कितना से 2 के, तो 2 के से के कट गया तो 1 प्लस 1/2, नीचे कुछ नहीं, क्या रहेगा 1 और 1 2 का एलसीएम तो 2 ही बचेगा ना यहाँ पे, तो 1 2 ना पे 2 यहाँ आ गया, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, यानी प्रॉपर बच गया यहाँ पे 3/, समझ थोड़ा सा आंसर तो मिल ही गया होगा। कितना नंबर था ये 27, तो थोड़ा सा मैं आंसर आपको तसल्ली के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। 27 का आंसर मिला है 3/, ठीक है। तो बहुत लोग सर कहते हैं कि स्क्वायर चाहते हैं तो प्लस माइनस के साथ चलता है, तो मानता हूँ बच्चे, लेकिन P और B जो होता है निगेटिव नहीं होता। इसका रीजन क्या है कि P और B किसी समकोण त्रिभुज का भुजा होती है। जैसे मान लो 90 हो गया, मान लो थीटा हो गया, A B और C, तो ये 90 सामने H, ये हो गया P बची, थीटा सामने बच गया P। देखो ये भुजा है कर्व, ये हो गया लंब, ये हो गया हाँ। तो कोई भी ट्रायंगल का भुजा यानी साइड निगेटिव नहीं होता बच्चे। कभी देखने देखा कि माइनस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये होता है एक्चुअली क्या, दूरी है, यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ दूरी है, तो हम कहीं चलते हैं तो हमारी दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है ना, यानी कि भी डिस्टेंस टाइप का है, तो भुजाएं जो होती है कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए कहीं पर हम इसको निगेटिव लेके नहीं चलते हैं, केवल लेके चलेंगे क्या पॉजिटिव। सर ये थीटा का मान दिया है 0 से बड़ा, देखो इसका मतलब होता क्या है, लिखा हुआ 0 डिग्री से ऐसे और दिया फिर ऐसे, इसका ऐसे से मतलब कौन सी होता है, तो बड़ों आप जानते होंगे जिधर मुंह खुला होता है बड़ा होता है, तो 0 डिग्री से बड़ा कौन है थीटा। अच्छा इधर मुंह खुला है, थीटा से बड़ा कौन हो गया 90, यानी कि थीटा को जो मान होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा ना, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, कहां तक होगा, तो थीटा से बड़ा हो गया 90, यानी 90 से छोटा होगा थीटा, थीटा से बड़ा हो गया 90, तो 90 में क्या होगा 90 छोटा, तो 90 छोटा कहां रहेगा 89 डिग्री। तो थीटा का मतलब कहते हैं कि 1 डिग्री से आप लोग ये फार्मूला कब तक अप्लाई कर सकते हैं आप 89 डिग्री तक। अगर 91 डिग्री कर रहे हैं आपको या 90 डिग्री कर रहे हैं तो फार्मूला फॉल्स करेगा, ये कांसेप्ट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यही थीटा का मान दिया है 0 से 90, इसको बोलते हैं न्यून कोण भी, है ना, न्यून कोण एक्यूट एंगल। तो थीटा हम जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं न्यून कोण के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, न्यून कोण से आगे हम यहाँ पे पढ़ना नहीं है, आगे क्लास में पढ़ना। तो थीटा का मान जो भी होता है लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 0, ये 90 से छोटा और 0 से बड़ा। सर यहाँ पे मैंने कि यहाँ तो प्रॉपर 90 बच गया, तो इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 90, क्योंकि त्रिभुज का तीनों को 180 होता है, तो 90 प्रॉपर हो गया, दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए, ये होगा थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये बताए थे हम, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही हुआ थीटा कहां से कहां होना चाहिए, यहीं से ही होता भी है, ठीक है ना। तो इस 9 तक ले, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे 28 पर लेके चलते हैं हम लोग, है ना। तो देखो भाई मेरा एक पंकज कुमार है, उसकी हाँ मतलब कि घर में ब्रदर के शादी हुई थी, उनके भाभी चली गई, वो बड़ा टेंशन में है, तो छोड़ो सब बातें को आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखो जान सकते हैं थीटा में P/Q दिया हुआ। अच्छा तो इसका मान निकलना P sin थीटा Q cos थीटा, P sin थीटा प्लस Q cos थीटा, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पे sin cos अगर मान पता है तो आराम से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे sin cos के मान निकालने की फॉर्मूला क्या होती है, P/H हो गया sin का, अब B/H हो गया cos का, तो हमको P/BH होना चाहिए माना पता। तो यहाँ पे tan है तो P भी तो पता है लेकिन H पता नहीं, तो पहले कोशिश करेंगे कि H निकल जाए, उसके बाद इसको हम सोल्व कर देंगे। ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे हल में दिया है tan थीटा बराबर P/Q, तो tan थीटा का फॉर्मूला P/B होता है, यानी P/Q। देखो ये दोनों डिफरेंट है, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं, कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। ये नहीं, इसको छोटा भी कर देते हैं, ये बात भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा देखना, ये छोटा भी कर दें ताकि कंफ्यूजन आपको दूर हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो P देखो छोटा P तो P गुना Q और बड़ा P तो P गुना B। आप देखना ध्यान से, अब B में कितना गुना है P, देखो P का सामने P है ना, तो बटा P ही आना चाहिए, कंफ्यूज मत करना इसमें। P हो गया छोटा P बटे बड़ा P, और यहाँ बच गया B और बटा क्या हो गया Q, B के सामने Q तो Q आना चाहिए, क्या मान लेंगे इसको K माना। बच गया, इसमें कंफ्यूजन होता है K माने में, तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ ऐसा डायरेक्ट सोल्व करके आपको।
तो P बटा P बराबर K हो गया, B बटा Q बराबर K हो गया। तब नीचे कुछ नहीं, क्या रहेगा, P गुना 1 P और K गुना की P K है ना। तो ये P का मान है P K, कंफ्यूज मत करना। और B गुना 1 B, तब B गुना 1 B हो गया और Q गुना Q, तो Q K, तो B का मान आ गया Q। अब पाइथागोरस जानते हैं h स्क्वायर बराबर क्या होती है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का मान बोलना है, P का मान P K, तो P K के स्क्वायर। अब A का मान Q K, तो Q K का स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं। चलिए अब ना P K स्क्वायर, तो P K स्क्वायर होगा K K स्क्वायर होगा प्लस Q K स्क्वायर है तो Q K स्क्वायर होगा और K का स्क्वायर होगा। देखो दोनों में कॉमन क्या है बच्चे, कॉमन है यहाँ पे K स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे क्या, K स्क्वायर। दोनों में K स्क्वायर है ना, तो कॉमन कर लेंगे, कोई दिक्कत उससे आपको नहीं होगी। अब देखना यहाँ से h स्क्वायर का मान इतना आया, स्क्वायर से क्या चलाएंगे, रूट चलाएंगे ना, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ब्रैकेट में जाएगा K स्क्वायर। तो इसका मान तो निकलेगा नहीं, अंडर रूट बोला के अंडर रूट में आ जाएगा, यानी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। लेकिन बच्चे यहाँ पे K स्क्वायर इसका निकल जाएगा स्क्वायर से, ये घटेगा। तो ये आ गया है आपको h का। अब इसको सोल्व करते हैं, है ना, बड़ा नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देगा आप लोग को। अब देखो आगे जो भी हिसाब है बच्चे, आपको कैलकुलेशन अगर अच्छी से आती है, कंसेप्ट आपको पता है, कंसेप्ट सिखाई दिए, कैलकुलेशन आपको आता है तो सारा हिसाब बनेगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे तो बताने का भी, है ना। देखो ऐसे P sin थीटा माइनस Q cos थीटा बटा P sin थीटा प्लस Q cos। अब देखना है कैसे करेंगे। P का मान, P तो रहेगा, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H, छोटी P दिया पहले, Q हो गया, फॉर्मूला बोलो B बटा H, बटा में जाएंगे, फिर सेम कंडीशन P बटा H प्लस Q गुने B बटा। यहाँ तक आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखना बच्चे आराम से करेंगे, ठीक है, ध्यान से। तो P गुना हुआ, अब P का मान PK है, कंफ्यूजन मत करना, PK। और H का मान तो इतना आ गया, H का मान आ गया है सर P स्क्वायर और Q स्क्वायर और इनटू में K माइनस आ गया Q गुने B का मान Q के और बटा में आएगा इसका मान P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इंटू K, बड़ा सा पीछे दे देंगे। फिर यहाँ से कंडीशन वही आ गया, P गुना P, तो H का मान ऐसे बोल देंगे, तो अंडर रूट होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर गुना K प्लस Q गुना B बटा H का मान बोल देंगे यहाँ से, B का मान तो होगा Q के, अच्छा इसका मान हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर K से K कटेगा, K से K कटेगा, K से K कटेगा, K से K सब कट जाएगा। जगह नहीं है तो हम थोड़ा करते हैं इधर प्रैक्टिस करने का, देखना ध्यान से, समझ में तो आएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, यहाँ भी कर सकते हैं, थोड़ा जगह बचा करके। तो ऊपर में होगा P गुना P स्क्वायर, ठीक है ना, और बटा में आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, वो भी क्या चीज में, रूट में, और माइनस हो जाएगा Q गुना Q स्क्वायर और बटा में जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। हम बराबर देंगे, सेम कंडीशन नीचे आएगा P गुना P स्क्वायर आएगा बच्चे, और यहाँ पे आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, प्लस तो प्लस Q गुना Q स्क्वायर आएगा बच्चे, और रूट में आ जाएगा P स्क्वायर प्लस। किसी को दिक्कत समझने में हो रही बात यहाँ तक है, यहाँ तक आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होगी। अब देखना बच्चे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो समान चीज है तो एलसीएम हो जाएगा ना। अच्छा देखो मैं इसको यहाँ लगाता हूँ, समान चीज है तो एलसीएम उसकी हो जाएगी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का रूट, बराबर कर देंगे। तो ऊपर में देखो ये दोनों का एलसीएम रह गया, इतना इतना भागा इतना, और ऊपर जे सेम लिखा हुआ लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। सेम कंडीशन नीचे करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम उतना ही आएगा कितना, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की रूट आएगा ना। अच्छा
तो ऊपर जे लिखा हुआ बचा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये से खत्म हो गया बच्चे, तो बचा कौन, ऊपर बच गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और नीचे बच गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही आपकी आंसर है। तो बच्चे अगर आपको कैलकुलेशन सही से आती है तो ट्रिगो को आप उंगली पर निकाल सकते हैं। कितना आसान है ये कैलकुलेशन, आपको कराना चाहिए। अगर बच्चे इसमें आपको कंफ्यूजन होती है के मानने वाले में, तो आप के मत मानो, अगला हिसाब बिना के मान के बताते हैं आपको डायरेक्ट। लेकिन रेशियो का आता है कि बिना के मान हिसाब को नहीं बनाइए। किताब उधर देखिए बच्चे, सारा किताब में के मान का बनाता है। रीजन क्या है, रेशियो में है ना, बराबर रख दिया हुआ नहीं है। अगर पी का मान डायरेक्ट बोलता है पी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पी का मान डायरेक्ट बोल रहा है पी नहीं, रेशियो में बटा में कंफ्यूजन होता है। बटा में कंफर्म नहीं होगा, दो ही होगा के, उसका रेशियो में आएगा, उसका मल्टीपल में आएगा, गुना के रूप में आएगा, है ना। ये जरूरी बात नहीं है कि अगर हम कहीं पर लिखे हैं पी बटा एच बराबर 2/3, तो इसका मतलब पी का मान 2 ही नहीं हो सकता, इसका मल्टीपल के 2 के 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, इसका मल्टीपल में आएगा, रेशियो फिक्स नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग मानते हैं। ठीक है बच्चे, इसको नोट करो बच्चे। अब 27 के बाद आपको हम 28 के बजाय 29, 30, 31 नहीं बताए हैं, 32 पहुंचे। देखो थोड़ा थोड़ा उसको हल करना आपको कैलकुलेशन वगैरह आता है, थोड़ी मनी भी है, उनको जोड़ वगैरह सब तो सब बन जाएगा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्या है कि आपको इतना बड़ा इतना लाना है, इसमें तो और अच्छा कर दिया है। आपको आंसर दिया है 1/6 लाना, हल कीजिए, आंसर 1/6 ला दिया, हो गया कहानी खत्म। तो दिखाइए इतना बड़ा इतना लाना है, तो बड़ा आसान है, थोड़ा समझेंगे इस का पीछे क्वेश्चन जो भी दिया बनेगा, दिक्कत नहीं है। तो हल में समझ लेंगे थोड़ा सा। आइए देखो, इसको बिना माने बनाते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग कंफ्यूजन से बिना माने कहाँ बनाते हैं, आपको नहीं आता है क्या। तो बच्चे वो और आसान है। तो 5 tan अल्फा बराबर 4। देखो यहाँ अल्फा है, सब जगह अल्फा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो tan अल्फा में कितना गुना है, 5 गुना का भागा, तो 4/5 हो गया ना। तो tan अल्फा या tan का फॉर्मूला होता है p बटा b, है ना, 4/5। तो डायरेक्ट सब लोग लिख देंगे क्या कि यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए p बराबर 4 और b बराबर 5, जो कि महागलत कंसेप्ट में आएगी आपको। क्यों बच्चे, रेशियो में है, कंफर्म नहीं कि p का मान 4 ही होगा, उसका मल्टीपल में आएगा, लेकिन हम लोग लिख देते हैं। तो हम भी आपको लिख के बता रहे हैं p का मान 4 और b का मान 5, ठीक है। गलत कंसेप्ट है, लेकिन आपको सिखाने की कोशिश करते हैं बिना माने हुए बातें। तो p का मान 4 हो गया, b का मान 5, अब निकालेंगे इसका मान, क्योंकि इसका मान h स्क्वायर और क्या होता है p स्क्वायर प्लस p का मान बोलो 4, b का मान बोलो, तो 4 चौके 16, 5 25, 16 25 कितना हो गया, देखना 41 हो गया ना, 41। h स्क्वायर से क्या चढ़ा देंगे, तो रूट चढ़ता प्लस माइनस के साथ, लेकिन हम लोग प्लस माइनस क्यों लेते हैं बताएं ना, कि त्रिभुज की भुजा होती है जो कभी नेगेटिव में नहीं आता। आप देखना ध्यान से, इसको बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे RHS। हम लोग चलते हैं किधर से, इसमें आंसर दिया है, ये तो बहुत अच्छा बात किया है, 5 sin अल्फा 3 cos अल्फा बटे 5 sin अल्फा प्लस, इससे हम 28 टाइप का है, ध्यान देना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने से समझ में आएगा ना, बहुत आसानी से है। तो यहाँ तक दिक्कत ना हो। अच्छा, तो 5 sin अल्फा रहे तो कुछ भी फॉर्मूला पे बटा h ही होता, माइनस 3 गुना cos हो गया ना b बटा h बटा 5 sin अल्फा b बटा h प्लस 2 गुने b बटा h, ठीक है कंसेप्ट। यहाँ पे देखो 5 हो गया, अब p का मान ऐसे बोलना बच्चे, p का मान 4, इसका मान 41 के अंडर माइनस 3 गुना, b का मान बोलना 5, है ना, 41 के अंडर रूट। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को। फिर यहाँ से p का मान वही बात रहेगा, 4/√41 प्लस नीचे 2 आ गया ना, अच्छा ठीक हो गया, 2 है नीचे में, हाँ बच्चे 2 है, तो 2 गुने हो गया 5/√41। आप देखो कैसे इसको हल करेंगे, ध्यान से ना। तो ये ऊपर गुना हो जाएगा 5 का 20, तो 20/√41
41 माइनस 35 के 15 15/√41 यहाँ से बराबर कर देंगे 5 के 20 √41। कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को। 5 दूना के 10 √41 यहाँ प्लस है। अच्छा अब समझेंगे तो ये दोनों का लेंगे एलसीएम। ये दोनों सेम है तो एलसीएम तो ही रहेगा ना, इसमें तो कंफ्यूजन कुछ है नहीं आप लोग को, एलसीएम तो ही रहेगा। अब भागा दीजिए खास को तो कौन सा पढ़ना बनाने में लिखा जाएगा 20 - 15। अरे ये देखो एलसीएम सिखाएगा मास्टर मित्रों में 41 से भागा देंगे इतने बचेगा, वो 20 से 20 लिखा जाएगा 15 होता है 15 और देंगे फिर से दोनों का एलसीएम लेंगे 41 आएगा। ऐसे कर लेंगे क्या बच गया 20 प्लस 10। ठीक है तो ये से ये खत्म। तो 20 में से 15 क्या 5 20 और 10 30 काटिए इसको 5 6 के 30 तो ऊपर कितना बचा 1 नीचे 6 ये इतना ना था। तो बच्चे अगर आपको थोड़ी मनी भी कैलकुलेशन आती होगी तो आप आराम से बना सकते हैं। कैलकुलेशन सिखाए रहे हैं कैसे कैसे बनता है सीख भी सकते हैं। एक हिसाब और बता के हम लास्ट करते हैं अगला है ना, तो आप थोड़ा तुरंत नोट करो है ना। समझाते कहानी से देखिए बच्चे अब हम आपको 38 सर इतना उड़ जाते हैं यहाँ पे 30 के बाद डायरेक्ट 38 कैसे पहुँच गए। तो हाँ 32 के बजाय आप यहाँ 38 पहुँच गए। बच्चे आपसे बनेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है जो गड़ा है बता रहा हूँ सारे हिसाब से बताएंगे तब पता चले कि इतना वीडियो बनेगा इसका वर्णन नहीं। तो आप कुछ तो बनाओ, कुछ बनाओ। अगर नहीं बनता बच्चे तब कमेंट में पूछो करके कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाया सोल्व कर दीजिए आप, ठीक है। तो करेंगे आपको। तो इसके बाद ये हमको कड़ा लगा आप लोग के लिए तो हम इसको सोल्व करें। देखो इतना बराबर इतना लाना है तो पहले यहाँ साइन थीटा का मान दिया कॉस का निकालना पड़ेगा ना। तो काम करेंगे यहाँ से जो दिया उसको लिखेंगे हाल में मानना ना मत तो फिर तुम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं तो मानने वाले दिया है साइन थीटा बराबर m/m² प्लस n² के अंडर। मत मानो अगर नहीं मानना आता है तो साइन थीटा p/h m हो गया, लेकिन मानना बेटर होगा आप लोग के लिए m² प्लस n²। ध्यान से क्या बोलेंगे p का मान m h का मान √m² प्लस n²। ये भी देखिए बड़ा आसान है थोड़ा समझना। अच्छा देखो यहाँ पे p का मान पता है h का मान पता है, किसका मान पता नहीं b का मान ना। तो b सबसे छोटा हो गया, h का मान क्या करेंगे h² माइनस p² बताए थे b² का मान निकालने के लिए कि बड़ा में छोटा को घटाएंगे। तो अगर हमको b² का मान चाहिए बड़ा होता है तो h² माइनस p²। h का मान बोलिए वहां से h का मान है √m² प्लस n²। इसको आप क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसको h का मान है स्क्वायर का मान नहीं है। p का मान बोलना से m का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट तो खत्म हो जाएगा बराबर है ना। तो यहाँ बच गया m² प्लस n² माइनस कितना हो गया m²। देखना ये प्लस में क्या चीज है माइनस में बराबर खत्म हो गया, कितना बच गया n²। तो b² का मान है n², तो स्क्वायर से क्या चला देंगे रूट n² का वर्गमूल कितना होगा n होगा। b का मान कितना आ गया आप करेंगे कहाँ देखो ये हो गया एल जैसे ये क्या हो गया अरे इससे मत सोल्व करना इसे सोल्व करना एल जैसे तो m sin थीटा प्लस a cos थीटा फटाफट। तो m का मान p/h m तो रहेगा sin थीटा मान p/h प्लस n cos थीटा का मान b/h। तो यहाँ पे m होगा और p का मान यहाँ से बोलेंगे बच्चे m और h का मान बोलिए तो √m² प्लस n² प्लस n तो रहेगा ना और b/h तो b का मान भी n है h का मान तो √m² प्लस n² आ जाएगी। कंसेप्ट क्लियर है किसी को। अच्छा m गुना n कितना हो जाएगा बच्चे m² तो √, आ जाएगा इसका m² प्लस n² प्लस n गुना n ध्यान देखना n गुना n n² √m² प्लस n²। देखना दोनों का एलसीएम तो ले लेंगे सेम हो जाएगा ना m² प्लस n²। ऊपर हो जाएगा कितना m² प्लस n²। और बहुत लोग बच्चे यहाँ तक करके थक जाते हैं सर आंसर तो मिला है ही नहीं। तो गधा कहीं का आंसर कहाँ से मिलेगा तुमको, ऐसा आंसर मिलता है क्या।
तो कैसे मिलता सर? देखो नीचे में रूट में आया है तो रूट के लिए क्या करते हैं, हर का परमीकरण। ये समझ में आया आप लोग को? हर का परमीकरण करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, ऊपर हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, नीचे में कर देंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इससे क्या हुआ सर? हर का परमीकरण सुनेंगे जो प्लस में होता माइनस में तो नहीं बचे, रूट के अंदर रहेगा तो कोई माइनस नहीं होगा क्योंकि पूरा सेट है ना। देखो ऐसे रहता वो कि 5/√2 माइनस √3 जिसको बोलते हैं हर का परमीकरण में कि √2 प्लस √3 और √2 प्लस √3। लेकिन बच्चे यहाँ पे एक पूरा सेट के रूट के अंदर है ये, तो इसके लिए हम लोग माइनस नहीं करते हैं। इसके लिए माइनस नहीं करते तो क्या करते सर? जैसे प्लस में सेम उससे गुना करते हैं, ऊपर से गुना करने का मतलब क्या हुआ? तो सेम है ना, कट गया, कट जाएगा ना, कोई तो पढ़ने वाला तो है नहीं। और इसको काट सकते हैं ना, एकदम काट सकते हैं, कोई अंदर में पढ़ने वाला नहीं है। तो जैसे लिखा हुआ गुना करके हम सेम वैसा ही लिख देंगे और ऊपर आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और नीचे आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर जो बचा है, ऊपर बचा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक जगह, इधर बच गया है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के रूट। अरे बचेगा ऊपर, दोनों गुणा कर दिए। अब देखो ये बातें दो को लिखा हुआ है, देखो ना रूट के अंदर ये भी बातें रूट में है, ये बातें क्या चाहिए रूट में। तो दो को मतलब दो को लिखा हुआ ना, तो कहीं पर लिखा आपको आ जाए 2 गुना 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं होगा आपको। तो इसको लिख देंगे √m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से क्या होगा? रूट खत्म, नहीं समझे? जब रूट खत्म हो गया तो क्या बचे केवल आपको? तो केवल बच गया आपको m स्क्वायर प्लस एन। तो ये से खत्म हो गया ना, तो प्रॉपर क्या बच गया? m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के, अभी तो ना। तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मैं एक हिसाब और लेकर चलता हूँ, खत्म नहीं हो पाया, थोड़ा सा एक और कर लेते हैं, फिर ठीक है खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप सीखो बच्चे, फिर आपसे बनेगा। ठीक है, लिखो। अब देखिए लास्ट है आपको 41, इस टाइप का क्वेश्चन 41 तक के बच्चे, यानी कि आपका होमवर्क आप भी नोट कर सकते हैं। 24 से 41 तक आपसे सारा बनेगा। अगर कोई कारणवश नहीं बन पाता आपसे तो आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना, मैं आपको सोल्व करके दूंगा। ध्यान से सुनना, आप यहाँ से बात करते बच्चे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ, फटाफट हल कर लेंगे, इसे हल लिखेंगे, दिया है। अगर नहीं मानना इच्छा तो मत मानो, लेकिन मानने की इच्छा करे तो मान लो। साइन थीटा बराबर 3/5, तो p/b बराबर 3/5। यहाँ से बोलो p का मान 3, b का मान 5, चूंकि h स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चे? p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। p का मान 3 का स्क्वायर, b का मान 5 का स्क्वायर, 3 दिया के 9, 5 के 25, टोटल हो गया 24। स्क्वायर से क्या लगा देंगे? रूट। तो h का मान आ गया √24। कितने लगेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये हो गया LHS, ये हो गया LHS, इतना बराबर आ -1/5। चलते हैं LHS, cos थीटा माइनस 1/tan थीटा, तो cos थीटा। देखो मैं एक स्टेप इसको और शॉर्ट करता हूँ। शॉर्ट क्या करेंगे बच्चे? cos थीटा 1/tan थीटा फॉर्मूला होता है cot थीटा, tan का उल्टा cot होता ना, मैंने बताया था आपको, ध्यान देना सब। tan थीटा गुने cot थीटा बराबर होता है, निकालो cot थीटा के, तो cot थीटा में कितना गुना? tan थीटा, तो 1/, कितना आ जाएगा? गुना तो भागा, तो 1/tan थीटा फॉर्मूला होता है cot। तो उल्टा समझना, tan का उल्टा cot, नहीं समझ आ रहा? tan का उल्टा cot होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? cot थीटा बटे 2 cot थीटा। अब देखो थोड़ा सा नोट करना है। अब cos थीटा फॉर्मूला होता है बच्चे b/a, तो cot का होता है b/k। अगर नहीं करना है तो मत करो, यहाँ भी p/b रख दो, सबसे कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर कंसेप्ट वही b/p में ही आ जाएगा। तो 2 गुना b/p। अच्छा b का मान बोलना, तो b का मान बचे यहाँ से 5,
और इसका मान रूट 34। एट का मान रूट 34 आएगा ना। साइन थीटा 3/3/5 3 9 25 25 9। तो रुक जाओ, तुम लोग गवा दिया। बरोबर कहीं का साइन थीटा मान p बटा b कभी होता है क्या? कहाँ से था तुम लोग सब? थोड़ा सा ध्यान देना, p बटा h नहीं होता है जी। p बटा h 3/5। तो p का मान हो गया 3 और h का मान हो गया 5। हमको b का मान निकालना है b स्क्वायर। तो क्या होगा, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, बड़ा h है ना, तो 5 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर 5 5 25 3 के 9 आ जाएगा 16। b स्क्वायर स्क्वायर से क्या आ जाएगा रूट, तो b का मान कितना आ जाएगा 4। अच्छा ध्यान दो, ठीक है चलो वाले हम लोग। तो यहाँ पे आ गया b बटा h है, इसका मान सॉरी ध्यान से देना, b का मान कितना बचे 4 है ना, और h का मान 5। अच्छा फिर से b का मान 4 और p का मान 3, बटा मारेंगे पूरा, समझ में आ रहा बात है। 2 गुना b बटा p, तो b का मान आएगा 4 और p का मान, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान समझने के बात है कि 5 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा 15 हुआ ना बच्चे। तो 5 के 4 के माइनस 3 5 15 और 4 5 20। एक बड़ा सा दे देंगे बीच वाला काम। ये मेन देखो, ये मेन लाइन है बच्चे, मेन लाइन ध्यान देना, कंफ्यूज मत करना तुम लोग, ऊपर होगी नीचे हो जाएगा। तो 4 गुना के 8 बटे 3, ठीक है। अब देखो 12 में से 20 गया, बचेगा आपको -8। नहीं समझा? एकदम समझा। बराबर हो गया पे 8 बटा 3। जो सबसे नीचे है कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। ये वाला पोर्शन इसके पास आएगा, ये वाला किसके पास आएगा, इसके पास आएगा। यानी ऊपर हो गया, तो ऊपर कितना आ गया ध्यान देना थोड़ा सा, ऊपर आ गया -8 गुने 3 बराबर, नीचे आएगा 15 गुने 8 नहीं। अच्छा ये 8 से 8 खत्म, 3 5 15, नहीं समझा। तो ऊपर कितना हो जाए -1, नीचे 5। दिक्कत समझने में हो गया आप लोग को, ठीक है ना। तो ये आराम से है। तो आज तक यही बच्चे, तब तक टेक केयर। आपको ये 24 से आपको 41 यानी 41 तक बन जाएगा, फिर आके हम लेकर आएंगे, ठीक है ना। बच्चे पढ़ाई कीजिए मन से, बिना पढ़ाई की दुनिया में कुछ नहीं होता है। आपकी मेहनत ही एक ऐसा वस्तु है जिसके जरिए आप अंतिम मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। इसमें फायदा कितना है बच्चे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपसे आपके माता पिता खुश है, आपके माता पिता आपको पेमेंट भी करते हैं, पैसा भी देते हैं, सब लोग खुश रहता है। गलत से अगर आप लोग कुछ और करना पड़ जाते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं या फिर कमाई करना शुरू कर देते हैं, आपको घर वाले भी बिना खुश रहते हैं और गुस्सा भी करते हैं, आपसे पैसा भी मांगते हैं, आपको मेंटली और प्रेशर देते हैं। तो हमें लगता है कि जब तक पढ़ने का मौका मिला आप जरूर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, पूरी लगन से पढ़िए। जब पढ़ने हैं तो क्यों ना मन से पढ़े, है ना, पूरे मन से पढ़ो, तुम खाली पढ़ो, एक टाइम 1 मिनट का उपयोग करो, 1 सेकंड का, तभी तो पढ़ने का मतलब होगा ना। पूरा ऐसे दिन भर बेले बैठा हुआ क्या फायदा उससे होगा। हम नाम भी करेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ पढ़ भी नहीं रहे तो क्या उससे होगा। जीवन हमारी एक बहुत बड़ी फेल्यूर में चली जाएगी बच्चे, कि आपको मैंने उतना पढ़ाया, आपने जीवन में कुछ भी सक्सेस नहीं किया, इससे क्या होगा। बच्चे आप टॉप करने लगन रखो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे यहाँ पढ़ो, आप एक टॉप पर कदम हो गए, क्यों नहीं होंगे बच्चे। सब विद्यार्थी टॉप करते हैं, हम टॉप क्यों नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं। आपकी जज्बा लाओ, लगन लाओ पढ़ने के लिए, पढ़ो केवल। ये मत सोचना कोई लोग देखेंगे वीडियो तो बोलेंगे ये कैसा मास्टर आप केवल पढ़ने के लिए बोलता है, खेले उधर नहीं क्या। अरे बच्चे मैंने कहा कि पढ़ने का मतलब पढ़ाई होता है। बहुत बच्चे पढ़ते लेकिन पढ़ते नहीं हो, केवल नाम करने पढ़ रहे। मैंने बोला पढ़े हो लेकिन कुछ और भी काम करना करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई होना अति आवश्यक। फिर ज़्यादा लेक्चर देंगे नहीं अब, आज तक कहीं बच्चे, तब तक गुड लक, टेक केयर, है ना। देखिए कोरोना की शिकायत मेरे पास आ रहा था कि बहुत से बच्चे जो बाजार बैठकर जाते हैं तो मास्क यूज नहीं करते हैं। बच्चे कोरोना खत्म नहीं हुआ अभी तक लिए, आपको रिलेशन में नहीं लगता कि आपको चिन्ह क्या आएगा कि भाई मेरा कुटुंब है उसके आने जाएंगे, ऐसा होता नहीं कोरोना में। तभी खत्म नहीं हुआ, उसको आराम से भी सेपरेट रहे, बाजार मार्केट जाए, मास्क लगा के जाए। बच्चे हाथ को भी बार बार घर में धोएं, गर्म पानी वगैरह से पीजिए ताकि आपको सेफ्टी के लिए बचाव रहे। कोरोना खत्म नहीं हुआ, अभी और बढ़ रहा है कोरोना। टेक केयर, ठीक है ना बच्चे, ठीक है, बैठे।